नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और इसके क्वेश्चन नंबर 3 के भी 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट है आपके पास 12, 15 और 21 के फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। दूसरा है आपके पास 17, 23, 29, इसके भी जो है प्राइम फैक्टर निकालने हैं। ठीक, प्राइम फैक्टर्स करके जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। फिर जो है थर्ड जो है आपके पास 8, 9 एंड 25 है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट जो है 12, 15 एंड 21 है। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपके पास। ठीक है, क्या है 12, 15 एंड 21 इसके लिख भी देते हैं यहाँ पे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो जो है एचसीएफ निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। 12 का अलग से कर दो। ठीक है, अगर तो एलसीएम ही पूछा होता तो आप जो है कॉमन डिवीजन मेथड का यूज करके भी जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तीनों नंबर को इकट्ठा लेके भी एलसीएम निकाल सकते हैं। एचसीएफ पूछा है इसलिए जो है तीनों का अलग अलग कर लेते हैं। 21 का अलग कर लो। ठीक है, 2 के टेबल में 16 आता है, जो है 12 आता है, इवन नंबर है। 2 6 12, फिर जो है 2 3 6, 3 1 3। ये आपके पास 12 के जो प्राइम फैक्टर आ गए वो है 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, वहीं आपके पास 15 की अगर हम बात करें तो 15 2 के टेबल में तो नहीं आता है क्योंकि आपके पास और नंबर है। 3 के टेबल में आएगा 3 1 3, 3 5 15। फिर जो है 5 खुद के टेबल में आएगा 5 1 5। ठीक है, इसके आपके पास 15 के जो प्राइम फैक्टर आए वो है 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। याद रखना कॉमन नंबर जो है वन नंबर जो है सभी का फैक्टर है। वन नंबर जो है सभी का फैक्टर होता है। और जो है 21 की अगर हम बात करें इसकी फैक्टर कर देते हैं। 3 के टेबल में आएगा 3 7 21, 7 1 7। और 21 के जो फैक्टर आए वो है आपके पास 3 इंटू 7। क्या है 3 इंटू 7। अब देखो एचसीएफ निकालने के लिए बोला गया पहले तो एचसीएफ निकालने के कॉमन फैक्टर होना चाहिए। देखो नीचे ऊपर 2 2 है, नीचे वाले में 2 नहीं है, पर 3 तीनों नंबर्स में आ रहा है। 3 तीनों नंबर्स में आ रहा है, तो 3 आपके पास जो है क्या आ गया इसका एचसीएफ आ गया। और एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम की अगर हम बात करें क्योंकि बाकी के जो डिजिट है ना तो 5 जो है रिपीट कर रहा है बाकियों में, ना तो 7 कर रहा है, इसलिए 3 आपके पास जो है एचसीएफ आ जाता है। एलसीएम की अगर हम बात करें इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, और ये तीनों के जो पेयर बना है 3 का, ठीक है, इसमें से एक ही 3 लेना है। मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 दैट इज इक्वल टू एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, और 60 इंटू 7 420, 420 ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा। ये जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, और सेकंड पार्ट जो है हम यहाँ पे कर लेते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट दे रखा है 17, 23 एंड 29, इनके प्राइम फैक्टर निकालने हैं, इनके जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। बहुत इजी है क्योंकि तीनों नंबर क्या है और जो है प्राइम नंबर है, तीनों के तीनों नंबर क्या है प्राइम नंबर है, इसलिए जो है 17 के जब प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 17 खुद का ही फैक्टर है, 1 आ जाएगा। ठीक है, और जो है 23 की अगर हम बात करें ये भी खुद का ही फैक्टर है और जो है 1 के टेबल में ही आ सकता है, तो इसके भी प्राइम फैक्टर जो है सेम ही आएंगे। और 29 भी सेम जो है 29 1 29 ही होता है, 1 इसका फैक्टर है और खुद ये जो है नंबर्स खुद के फैक्टर हैं। तो 17 के जो फैक्टर था वो था 17 इंटू 1, 17 1 जा, वैसे प्राइम फैक्टर में 1 नहीं आता, ठीक है, पर मैं इसको लिख रहा हूँ लास्ट में। ठीक है, उसके बाद जो है 23 की अगर हम बात करें, याद रखना मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया भी था कि क्यों जो है आपके पास जो है 1 ना तो आपके पास प्राइम नंबर है ना तो आपके पास जो है कंपोजिट नंबर है। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है, 1 नेदर बी प्राइम नंबर नॉर बी कंपोजिट नंबर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे जो है आपकी जो है क्वेश्चन जो है फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज जो है ये इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है।
23 की अगर हम बात करें 23 इंटू 1, ठीक है, और जो है 29 की अगर हम बात करें तो 29 इंटू 1, क्योंकि ये नंबर जो है प्राइम नंबर्स है, खुद के टेबल में ही आएगी। तो एचसीएफ जब निकालोगे तो देखो तीनों नंबर डिफरेंट है, 17, 23, 29, ठीक है, बट आपके पास 1 सभी नंबर्स के साथ आ रहा है, तो 1 एचसीएफ आ जाता है। क्या आ जाता है? एचसीएफ आ जाता है। वहीं एलसीएम की अगर हम बात करें, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स की अगर हम बात करें, तो आपके पास लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स जो है तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, जो है क्या है आपके पास 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, ठीक है, और मल्टीप्लाई 1 करना है, 1 तो जो है सेमी नंबर्स होता है, वैसे लिख लो बात, अगर तीनों को मल्टीप्लाई करोगे वही बात है, ठीक है, एक ही बात है। तो इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखो, एलसीएम आपके पास आ जाएगा। तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 23 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 ज़ा 21, 2 बचा आपके पास 7 2 ज़ा 14 प्लस 2 16 इंटू 3 2 1 9 3, और इसको 29 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 8 बचा आपके पास, 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 8 35, मल्टीप्लाई 8 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 1 बचा आपके पास, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, 9 3 8 प्लस 5 13, 1 बचा आपके पास, 10 प्लस 1 11, कितना आ गया 11,339, ये आपके पास एलसीएम आ जाता है। तो इस तरह से जो है आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9 एंड फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बारी क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिला है। किस तरह से करेंगे? सबसे पहले देखो, गिवन दैट क्या क्या आपके पास गिवन है। एक तो देखो आपके पास एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657, इन दोनों नंबर का एचसीएफ 9 दे रखा है। क्या दे रखा है? 9 दे रखा है। और दो नंबर आपके पास गिवन है, फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, ठीक है। और प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं, इस बार जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ वाले फॉर्मूले से जो है हम एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम हमारे को निकालना है, क्या निकालना है? फर्स्ट नंबर, देखो फर्स्ट नंबर्स की अगर हम बात करें 306 दे रखा है। सेकंड नंबर आपके पास कौन? सेकंड नंबर जो है 657 है। और सेकंड नंबर आपके पास ये दे रखा है, टू फाइंड हमने क्या फाइंड करना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमने एक प्रोडक्ट फॉर्मूला पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। देखो काफी बार जो है उल्टा भी लिखा होता है, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं, इस तरफ को भी लिखा जा सकता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैं इस तरह से कर लेता हूँ। एलसीएम आपके पास दे नहीं रखा है, इसको ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई एचसीएफ दे रखा है 9, लिख लिया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, फर्स्ट नंबर इज 306, सेकंड नंबर इज 657, इस तरह से लिख लो। अब देखो 9 मल्टीप्लाई में है एलसीएम के साथ, मैंने एलसीएम को रखा यहाँ पे क्योंकि एलसीएम ही तो निकालना है। 9 को उठाया इस तरफ लेके जाएंगे तो 306 मल्टीप्लाई 657 मैंने ऐसे ही रखा, अपॉन में आ जाएगा 9, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में इस इक्वल टू के इस तरफ को जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई का रेसिप्रोकल डिवाइड, ठीक है। वैसे ही इक्वल टू के जो है इस तरफ को राइट साइड लेफ्ट साइड जब भी नंबर शिफ्ट करते हैं तो जो है उनके साइन चेंज हो जाते हैं, मतलब प्लस का रेसिप्रोकल माइनस, माइनस का रेसिप्रोकल प्लस हो जाता है, और जो है मल्टीप्लाई का रेसिप्रोकल डिवाइड, डिवाइड का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो 9 1 जा 9, 9 के टेबल में ये नंबर आ रहा है, 9 1 जा 9, 9 का टेबल 30 तक पढ़ोगे तो 9 3 जा 30, 27 और 30 के बीच में 3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 3 को जब यहाँ पे लिखेंगे 6 के साथ तो 36 बन जाएगा, और 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो 34 बचेगा। कितना बचेगा? 34 बचेगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई 657।
देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास एलसीएम आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, किसको किसको, 657 मल्टीप्लाई 34, 7 4 जा 28, 2 बचा आपके पास 4, 5 जा 20 प्लस 2 22, 2 फिर से बचा, 4 6 जा 24 प्लस 2 26, मल्टीप्लाई 3 7 जा 21, 2 बचा आपके पास, 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17, फिर से 1 बचा, 3 6 जा 18 प्लस 1 19, ठीक है। आपके पास आ जाएगा 8, 2 प्लस 1 3, 6 प्लस 7 कितना होता है 13, 1 बचा आपके पास, 10 to 12, 1 बचा और 2 आ जाएगा, 22,000 एलसीएम आ गया आपके पास 22,338, ठीक है। इस तरह से जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है करने को देखने को मिलते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप आर डी शर्मा की बुक से। सीबीएसई बोर्ड की अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के अलावा जो है आर डी शर्मा की बुक से भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि 6 की पावर अगर n लिख दी जाए और n की जगह कोई नेचुरल नंबर लिए जाए, कुछ भी नेचुरल नंबर ले लिया जाए, क्या जो है उसका जो एंड होएगा लास्ट डिजिट जो है 0 होएगा, ठीक है। तो देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को जो है किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझ लो कि 6 raised to power n जो है बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, क्या इसके कुछ नेचुरल नंबर्स लिखने पर ये नंबर जो है एंड डिजिट जो है लास्ट डिजिट जो होता है वो 0 हो सकता है, ठीक है। देखो अगर 6, एक बात याद रखना, जितने भी नंबर्स हैं जिनका एंड डिजिट 0 है, 30 ले लो, ठीक है, 40 ले लो, 100 ले लो, ठीक है, 100 ले लो या 200 ले लो, हर एक के प्राइम फैक्टर करने पर आपको जो है 2 कॉमन फैक्टर मिलेंगे, 2 और 5। क्या क्या कॉमन फैक्टर मिलेंगे, 2 और 5। देख लो 2 के टेबल में आएगा जो है 15 2 जा जो है 30, तो जो है ये 3 के टेबल में आएगा 3 5 जा 13, सॉरी 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो इस तरह से जो है 2 और 5 इस नंबर्स में भी आ रहा है, इसके फैक्टर करेंगे 2 2 जा 4 0, 2 10 जा 20 और जो है 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, और जो है 2 जो है यहाँ पे देखें 52 जा 100, फिर से 2 25 2 जा 50 और जो है 5 5 5 जा 25 5 1 जा 5। कोई भी नंबर ले लो, एंड डिजिट जो है वंस प्लेस पे अगर 0 है तो उसके कॉमन फैक्टर जरूर आपके पास जो है 2 और 5 देखने को मिलते हैं, 2 और 5 देखने को मिलते हैं। तो हम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, ये तो था रफ वर्क, ये तो था आपका रफ वर्क आपको समझाने के लिए, बट जो है अगर मैं इस स्टेटमेंट में, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखूं तो लिखा जा सकता है कि 6 की पावर n जो है 6 की पावर n कैन एंड विद 0 if the common factor, if 2 and 5 both, if 2 and 5 both number both numbers are its prime फैक्टर्स, ठीक है। अगर जो है 6 रेज टू पावर n ऐसा नंबर्स लिखें, कुछ ऐसे नेचुरल नंबर लिखे जाएं कि उनकी जो है प्राइम फैक्टर जो है 2 और 5 कॉमन हो, तो वही नंबर जो है 2 जो है उसका ही लास्ट डिजिट आपके पास 0 आएगा। तो देखो 6 के प्राइम फैक्टर देख लेते हैं। सबसे पहले 6 के प्राइम फैक्टर देखेंगे, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो 6 के जो प्राइम फैक्टर हुए 2 into 3 होता है, क्या होता है 2 and 3 होता है। 2 into 3 आपके पास 6 के प्राइम फैक्टर हो गए, जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ना तो इसमें जो है ये देखो 2 तो है बट 5 नहीं है। मैंने स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि इफ 2 and 5 बोथ नंबर्स आर इट्स प्राइम फैक्टर, अगर दोनों नंबर प्राइम फैक्टर है तभी ये क्वेश्चन जो है, तभी ये आपके पास स्टेटमेंट सही होगी, अदरवाइज ये गलत हो जाएगी। सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, लिख देता हूं यहाँ पे, since 5 is not prime factors of
5 is not prime factor of 6, therefore therefore अगर 6 रेज टू पावर n की अगर हम बात करें, लिख सकते हैं therefore 6 रेज टू पावर 5 cannot be end with 0, end with 0, उसका एंड जो है कभी भी 0 से नहीं हो सकता। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का जो है आंसर। इसके साथ ही जो है क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। जो है क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है, एक्सप्लेन्स ऑफ द 7, देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर अ कंपोजिट नंबर। मतलब जो है क्या ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर है, ये एक्सप्लेन करना है। क्या ये सारे के सारे जो है कंपोजिट नंबर है? तो यहां से क्वेश्चन नंबर 6 का भी सॉल्यूशन जो है निकाल लेते हैं, या तो इस तरफ को ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम यहां कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में देखो लेट जो है लेट x इज इक्वल टू, जो फर्स्ट डिजिट दे रखे हैं हमारे पास, मैंने उनको x मान लेता हूं। तो क्या दे रखे हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये दे रखा है। और जो है एंड सेकंड जो डिजिट है उसको y मान लेता हूं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस आपके पास जो है 5 दे रखा है। अगर मैं इन दोनों नंबर्स में देखूं, वो देखो ऊपर वाले नंबर्स में देखूं पहले तो x में, तो x इज इक्वल टू इन दोनों नंबर्स में इस नंबर्स को अगर देखो ढंग से तो इसमें क्या नंबर्स कॉमन है, 13 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई का है। ठीक है, तो मैंने क्या किया 13 को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 7 इंटू 11 इंटू जो है जो नंबर कॉमन आ जाता है उसकी जगह क्या बचता है 1 बचेगा। क्या बचेगा 1 बचेगा। तो आपके पास जो है 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो x पहले इसको ही डिफाइन कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 13 इंटू देखो 7 इंटू 11, क्योंकि 11 1 11 ही होता है, प्लस 1 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 13 इंटू ब्रैकेट का मतलब इंटू, ठीक है, 7 11 जा आपके पास जो है 77 प्लस 1 78 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। अगर मैं 78 के प्राइम फैक्टर कर दूं, 78 के प्राइम फैक्टर कर दूं तो 2 के टेबल में आएगा, इवन नंबर है, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 7 और 6 के बीच में 1 का डिफरेंस, इसको यहाँ पे लगाऊंगा कितना बन जाएगा 18, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, फिर जो है ऑड नंबर आ गया 3 के टेबल में आएगा, 3 1 जा 3, वैसे सारे के सारे ऑड नंबर नहीं आते, याद रखना इन दोनों नंबर्स का सम जो है ऐसा नंबर ऐसा डिजिट आना चाहिए जो 3 के टेबल में आता है, वही नंबर 3 के टेबल में आएगा। 3 1 जा 3 और 3 जा 9 और 13 1 जा 13। जो आपके पास 78 के प्राइम फैक्टर आए हैं उसको साथ में लिख दो। तो x इज इक्वल टू 13, देखो ब्रैकेट का मतलब इंटू है, ब्रैकेट का मतलब इंटू है, और आपके पास जो है 78 के जो फैक्टर आए हैं उनको एक ऑर्डर में लिख दो, असेंडिंग ऑर्डर में, 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, और इस पूरे नंबर्स को ही जो है ऑर्डर में लिख देते हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 कर दिया मैंने। ठीक है, इसी तरह y वाले नंबर्स को भी ले लो। y वाले नंबर्स को अगर देखूं तो इनमें कॉमन नंबर्स क्या है, यहाँ पे भी 5 है, लास्ट प्लस 5 है। अगर 5 कॉमन आ गया तो नंबर क्या बचेगा आपके पास 7 इंटू 6 इंटू 5 की जगह 1 बचेगा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस आपके पास 1 आ जाएगा, प्लस आपके पास 1 आ जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो y इज इक्वल टू 5 एज इट इज ऐसे रखा मैंने, इनटू इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42, 42 1 जा 42, 42 4 जा 4 जा कितना होता है, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 168 इंटू 3 8 3 जा 24, 2 बचा आपके पास 6 3 जा 18 प्लस 2 20 जा 6 प्लस 2 5, फिर इंटू 2 करेंगे, 4 2 जा 8 0, 5 2 जा 10, 1008 इंटू 1 1080 रहेगा, प्लस 1 1009 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1009 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो
अगर मैं x को देखूं, अगर मैं x को देखूं तो जो है देखो प्रूफ करने के लिए बोला गया था कंपोजिट नंबर है या नहीं है। अब कंपोजिट नंबर जो है इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया है कि कौन से नंबर जो है कंपोजिट जो है नंबर्स होते हैं, तो इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना। मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ आपको, बहुत सारे जो है बेसिक कंसेप्ट आपके रह जाते हैं अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या, कौन से नंबर्स होते हैं? द नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है, मतलब 2 से ज्यादा जिसके फैक्टर होते हैं उसी को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो चेक कर लो, x की अगर हम बात करें इसके मोर देन 2 फैक्टर है, इस नंबर्स को भी देखूं तो इसके भी मोर देन 2 फैक्टर है, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोल सकते हैं? कंपोजिट नंबर ही बोलेंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं देयरफॉर, यहां पे लिख देते हैं सिंस both x and y have more than two factors इस इसी की वजह से ये क्या है? देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, देयरफॉर दिस नंबर्स x एंड y इज अ कंपोजिट नंबर। ये कौन से नंबर है? कंपोजिट नंबर है। तो लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, एक बार देख लेता हूँ मैं क्या क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके पास, there is a circular path around a sports field. Sonia takes the 18 minutes to drive one round of a field, and Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same times and go in the same directions. After how many minutes they will meet again at the starting? कब जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर जो है फिर से मिलेंगे। देखो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक जो है सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर जो है स्पोर्ट्स फील्ड है, मतलब प्लेग्राउंड है, उसमें जो है सोनिया और रवि जो है एक पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में सेम टाइम पर चलना स्टार्ट करते हैं, दौड़ना स्टार्ट करते हैं, रनिंग करना स्टार्ट करते हैं, और जो है जो रवि है वो 12 मिनट में जो है एक चक्कर पूरा कर लेता है, ठीक है, और जो है सोनिया जो है 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। तो सोनिया तो उससे जो है पीछे पहुंचेगी, ठीक है, 6 मिनट लेट है वो उससे। तो जो है ये पूछा गया है कि कितने मिनट के बाद वो दोनों जो है एक ही पॉइंट में जो है सेम जहां से वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट पर फिर से आके मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी पूछा जाता है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो है देख लेते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चन जो की अगर हम बात करें तो जो इसका मिनिमम जो टाइम होएगा मिलने का, अगर इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकाल दोगे तो आपके पास जो है वो टाइम आएगा। तो किस तरह से करेंगे, ठीक है, देयरफॉर जो है स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो जो है किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 7, क्वेश्चन नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, द मिनिमम टाइम they will meet of they will meet of its LCM of 12 and 18। 12 और 18 का अगर एलसीएम निकाल दिया जाए तो वही टाइम आपके पास जो है उन दोनों का मिलने का आएगा, उसी सेम पॉइंट पे वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो एलसीएम निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 और 18 दोनों का इकट्ठा ही एलसीएम भी निकाला जा सकता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड इसको बोलते हैं, ठीक है। 2 के टेबल में आता है 12, 2 6 12, 2 के टेबल में 9 आता जो है 9 पे आता है 18, 2 9 18, फिर 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3 6, और 9 2 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है, इसलिए एज इट इज नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपके पास 3 के टेबल में जो है 3 1 3 और 3 3 9 और अगेन 3 1 3, ठीक है। इस तरह से जो है आप इसका एलसीएम जब निकालोगे तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम
LCM of 12 and 18 that is equal to 2 to the 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो सोनिया एंड रवि मीट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स, क्या लिख सकते हैं, सोनिया एंड रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट 36 मिनट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सोनिया एंड रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स, ठीक है। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जो है एक एक करके सारे क्वेश्चन जो है 7 तक एक्सरसाइज 1.1 के डिस्कस किए हैं। जो है अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ आए हैं तो जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और जो है अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना है। क्लास 10 से रिगार्डिंग जो है जितना भी एजुकेटेड कंटेंट रहेगा वो इसी तरह से जो है चैनल पे आता रहेगा। थैंक यू।